अस्सलाम वालेकुम 7 RY कैसे में यास्मीन खान और राजा 1 अगस्त 2026 नाज़रीन स्पेशल न्यूज को शुरू कर रहे हैं जिसमें कि मोहसन नकवी पाकिस्तान के जो है वैसे तो वो एक फेक तरीके से वो भी आए हुए हैं वो भी कोई इलेक्शन जीत कर नहीं आए इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देना जरूरी होता है। तो नाज़रीन मोहसन नकवी की तकरीर के बाद वो फरमा रहे हैं कि सिस्टम बैठ चुका है। तो ये भी तो एक सिस्टम का हिस्सा ही है। सिस्टम तो बैठेगा जब जो कोई इलेक्शन जीत कर नहीं आएगा इंक्लूडिंग यू, तो सिस्टम तो बैठेगा। अब ये असल में ये लोग अपने लिए बहुत ज्यादा पैसा तो इकट्ठा कर चुके हैं और इन लोगों ने ये सारा पाकिस्तान से बाहर भेज भी चुके हैं। तो नाज़रीन अब ये कहते हैं कि सिस्टम बैठ गया है और बिठाया किसने, आप ये सोचें। और ये इनसे पूछा जाए कि किसने बिठाया है, आप लोगों ने बिठाया है, आप लोगों को बिठाया किसने है। ये भी सवाल पूछा जाए कि आप लोगों को किसने बिठाया है। खाली सिस्टम ही नहीं बैठा, सिस्टम तो बैठेगा। जिस मुल्क में डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई जाए और वहां पर आकर गलत लोग बैठ जाएं विदाउट इलेक्शन के जीते हुए और फॉर्म 47 के, तो सिस्टम तो बैठेगा। अब नाज़रीन उस वक्त का एक आपको मैं क्लिप सुना रही हूँ, यानी कि इमरान खान साहब ने क्या उस वक्त सच कहा था और उनकी क्या पेशन गोई थी कि जो आज सच साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि मोहसन नकवी ने अपनी तकरीर में कहा कि जी सारी पार्टीज मिलकर बैठकर बातचीत करें। तो आप ये तो देखें कि जो पाकिस्तान की पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी का लीडर इमरान खान साहब, उनको आप लोगों ने जबरदस्ती अंदर बंद किया हुआ है, जेल में बिठाया हुआ है। पहले आप उनको बाइज्जत तरीके से बाहर लाएं, फिर आप ये लफ्ज अदा करें कि जी सारी पार्टी जो है वो बैठकर बात करें। तो हाँ, उसमें भी अगर इमरान खान साहब राजी होते हैं। तो नाज़रीन इमरान खान साहब का ये उस वक्त का एक क्लिप है, पहले आप ये सुनिए। मैं आखिर में कहता हूं, अभी भी वक्त है, बातचीत करें। अगर तो आपके पास कोई गेम प्लान है कि इमरान खान को अगर हम निकाल के तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा, वो मुझे बताया, मैं पीछे हट जाता हूँ। लेकिन अगर गेम प्लान सिर्फ ये है कि इमरान खान रास्ते से हट जाए क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी जाती फायदे नजर आ रहे हैं, लोग अपने NRO मिल जाएगा लोगों को, या लोगों को अपनी अपनी पोजीशंस की फिक्र पड़ी हुई है, अगर सिर्फ इसलिए इमरान खान को हटाना है तो इमरान खान तो रास्ते से नहीं हटेगा। इमरान खान बैठा है यहाँ, जो करना करो। लेकिन मुल्क, हमारा मुल्क कभी भी माफ नहीं करेगा। ये तारीख नोट कर रही है, ये लोग कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, जिन्होंने हुकूमत गिरा की इस साजिश के तहत जो किया है मुल्क के साथ, ये सारा तारीख का हिस्सा बन गया और ये कौम भूलेगी नहीं उनको। मैं आखिर में कहता हूँ, अभी भी वक्त है, बातचीत करें। अगर तो आपके पास कोई गेम प्लान है कि इमरान खान को अगर हम निकाल के तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा, वो मुझे। तो नाज़रीन आपने ये क्लिप सुना है और उस वक्त की उनकी ये जो पेशन गोई थी वो आज सच साबित हो रही है। तो नाज़रीन अब जो है इनके ये हालात है कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, इन लोग के पास पैसे नहीं है और ये IMF से कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चल रहा है और बल्कि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चल रहा है। तो नाज़रीन जो पाकिस्तानी कौम की हालत है वो बहुत बुरी है। उनको मार मूर के, उनके लहू लहान करके, उनको जो कि कुछ बाकी रह गए हैं वो लोग मजबूरन पता नहीं कैसे कैसे सांस ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा। तो सिस्टम आप वापस कर दें क्योंकि आप लोग तो इस सिस्टम के हकदार ही नहीं है बेसिकली, और फेयर इलेक्शन करवाएं जो कि आप लोग कभी नहीं करवा सकते। अब इस सिलसिले में देखिए कि पाकिस्तान के इस वक्त आसिम मुनीर साहब के बारे में भी दुनिया क्या कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया की भी आप सुन लीजिए। Pakistan Army Chief Asim Munir's forces trying to stifle the voice of people, the crackdown has backfired. In a major new move, authorities in POK have placed more than 150 members of the banned civil society group Joint Awami Action Committee, or the JACC, on the fourth schedule, putting them under tight surveillance and restrictions. Shuttered markets, deserted streets, banks closed and petrol pumps shut. Thousands of protesters still come to the outskirts of Rawalkot. This is a scene across Pakistan-occupied Kashmir. And remains on the edge while Pakistan Army Chief Asim Munir's forces trying to stifle the voice of people. The crackdown has backfired in the तो नाज़रीन आपने ये इंटरनेशनल मीडिया को भी सुना है कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में क्या कह रहे हैं
اور وہاں کی کیا حالت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، کون کروا رہا ہے. حالانکہ صرف ایک ہی بات ہے کہ جو بار بار کہنی پڑتی ہے کہ پاکستانی فوج کا یا کسی بھی کنٹری کی فوج کا کام نہیں ہے وہ پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کرے، اور جو ہے وہ حکومت ہی وہی کرے اور سارا کچھ ان کے انڈر میں ہو. یہ سب سے بڑی جو غلط بات ہے. ہر ایک کے کانسٹیٹیوشن میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ الٹ چل رہا ہے. تو ناظرین، میرا چینل G7RY کے اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ اس کو ٹک ٹاک، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.